देश भर में ऑपरेशन घुसपैठियां जारी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में लगातार घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में आज भी पुलिस ने रंगपुरी में बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्नाव से 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं बरेली, दिल्ली और अलग अलग जगहों में कैसे सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑपरेशन है घुसपैठियों के खिलाफ। उन्नाव में भी आप देखिए कैसे जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी छिपे हुए थे उनको ढूंढा जा रहा है और डिपोर्ट कराया जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत के ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से त्रस्त हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कई इलाके की डेमोग्राफी तक बदल गई है। आपराधिक वारदात में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल होने की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में अब घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने और घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अब घुसपैठियों की खैर नहीं। हालांकि घुसपैठियों को बाहर करने का काम जारी है, लेकिन प्रशासन और सरकार इसे अब एक मिशन के तौर पर ले रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन के एक्शन मोड में आते ही घुसपैठियों में हड़कंप मचा है और कई जगहों से घुसपैठिए पकड़े भी जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। राज्यपाल के निर्देश के बाद अब घुसपैठियों को उनके बिल से निकालने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का घुसपैठ के खिलाफ ये ड्राइव आज भी देखने को मिलेगा। दरअसल पुलिस से बचने के लिए घुसपैठिए अपना नाम और पहचान बदल लेते हैं। पिछले दिनों ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें पुलिस से बचने के लिए कुछ घुसपैठियों ने अपना सेक्स तक चेंज करवा लिया। ऐसे में पुलिस के लिए घुसपैठियों की पहचान एक चुनौती बनती जा रही है। यूपी में भी घुसपैठियों का ठिकाना बनता ही जा रहा है। बरेली में एसएसपी के नेतृत्व में घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के तमाम गलियों, झोपड़पट्टियों से बाहरी लोगों की पहचान की गई, उनका सत्यापन किया गया। संदिग्ध लोगों की लिस्ट भी बनाई जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। सरकार के निर्देश पर पुलिस का यह अभियान 15 दिनों तक जारी रहने वाला है। पिछले 2 दिन में जो अभियान हमारा चला है, इसमें अभी 45 संदिग्ध लोग ऐसे मिले हैं जिनका हमें वेरिफिकेशन अन्य प्रदेशों से कराया जाना है, जिसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन करा रहे हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन जो भी चीजें निकल के आएंगी उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के उन्नाव में भी पुलिस ने 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों महिलाएं म्यांमार की रहने वाली हैं और घुसपैठ कर भारत आई हैं। पुलिस से पूछताछ में इन महिलाओं ने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ के लोग असम में दाखिल हुए, असम से कानपुर आए और फिर कानपुर से उन्नाव, जहां शुक्लागंज में गंगा किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर ये लोग रहने लगे। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि इनके साथ 7 अन्य लोग भी शामिल हैं जो यहीं कहीं पास में रह रहे हैं। यानी उन्नाव में गंगा किनारे म्यांमार के 10 घुसपैठी आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब भारत की रोटी ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं होने वाली। पुलिस ने तीनों महिलाओं को जेल भेज दिया है। अन्य घुसपैठियों की तलाश भी की जा रही है। प्रशासन ने केंद्र सरकार को 10 विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी भी मुहैया करा दी है। जल्द ही उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं पुलिस की जांच में देश के साथ गद्दारी करने वाले एक पूर्व सभासद के नाम का भी खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूर्व सभासद शहजादे ने इन सभी घुसपैठियों को उन्नाव में रहने के लिए फर्जी आधार कार्ड समेत तमाम सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए। पुलिस अब शहजादे की तलाश में लगी हुई है। मणिपुर में घुसपैठ का आतंक है और इस मुद्दे को लेकर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्यपाल ए के भल्ला से मुलाकात भी की। बीरेन सिंह ने राज्यपाल के राज्य में घुसपैठियों के सत्यापन और घुसपैठियों को जल्द से जल्द डिपोर्ट करने की मांग उठाई है। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में सर्च ऑपरेशन जारी है और अब घुसपैठिए किसी भी हाल में बचने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में ऑपरेशन घुसपैठियां जारी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में लगातार घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में आज भी पुलिस ने रंगपुरी में बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्नाव से 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं बरेली, दिल्ली और अलग अलग जगहों में कैसे सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑपरेशन है घुसपैठियों के खिलाफ। उन्नाव में भी आप देखिए कैसे जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी छिपे हुए थे उनको ढूंढा जा रहा है और डिपोर्ट कराया जा रहा है।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत के ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से त्रस्त हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कई इलाके की डेमोग्राफी तक बदल गई है। आपराधिक वारदात में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल होने की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में अब घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने और घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अब घुसपैठियों की खैर नहीं। हालांकि घुसपैठियों को बाहर करने का काम जारी है, लेकिन प्रशासन और सरकार इसे अब एक मिशन के तौर पर ले रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन के एक्शन मोड में आते ही घुसपैठियों में हड़कंप मचा है और कई जगहों से घुसपैठिए पकड़े भी जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। राज्यपाल के निर्देश के बाद अब घुसपैठियों को उनके बिल से निकालने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का घुसपैठ के खिलाफ ये ड्राइव आज भी देखने को मिलेगा। दरअसल पुलिस से बचने के लिए घुसपैठिए अपना नाम और पहचान बदल लेते हैं। पिछले दिनों ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें पुलिस से बचने के लिए कुछ घुसपैठियों ने अपना सेक्स तक चेंज करवा लिया। ऐसे में पुलिस के लिए घुसपैठियों की पहचान एक चुनौती बनती जा रही है। यूपी में भी घुसपैठियों का ठिकाना बनता ही जा रहा है। बरेली में एसएसपी के नेतृत्व में घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के तमाम गलियों, झोपड़पट्टियों से बाहरी लोगों की पहचान की गई, उनका सत्यापन किया गया। संदिग्ध लोगों की लिस्ट भी बनाई जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। सरकार के निर्देश पर पुलिस का यह अभियान 15 दिनों तक जारी रहने वाला है। पिछले 2 दिन में जो ये अभियान हमारा चला है, इसमें अभी 45 संदिग्ध लोग ऐसे मिले हैं जिनका हमें वेरिफिकेशन अन्य प्रदेशों से कराया जाना है, जिसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन करा रहे हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन जो भी चीजें निकल के आएंगी उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के उन्नाव में भी पुलिस ने 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों महिला म्यांमार की रहने वाली हैं और घुसपैठ कर भारत आई हैं। पुलिस से पूछताछ में इन महिलाओं ने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ के लोग असम में दाखिल हुए, असम से कानपुर आए और फिर कानपुर से उन्नाव, जहां शुक्लागंज में गंगा किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर ये लोग रहने लगे। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि इनके साथ 7 अन्य लोग भी शामिल हैं जो यहीं कहीं पास में रह रहे हैं। यानी उन्नाव में गंगा किनारे म्यांमार के 10 घुसपैठी आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब भारत की रोटी ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं होने वाली। पुलिस ने तीनों महिलाओं को जेल भेज दिया है। अन्य घुसपैठियों की तलाश भी की जा रही है। प्रशासन ने केंद्र सरकार को 10 विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी भी मुहैया करा दी है। जल्द ही उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं पुलिस की जांच में देश के साथ गद्दारी करने वाले एक पूर्व सभासद के नाम का भी खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूर्व सभासद शहजादे ने इन सभी घुसपैठियों को उन्नाव में रहने के लिए फर्जी आधार कार्ड समेत तमाम सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए। पुलिस अब शहजादे की तलाश में लगी हुई है। मणिपुर में घुसपैठ का आतंक है और इस मुद्दे को लेकर यहां के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल ए.के. भल्ला से मुलाकात भी की। बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल के राज्य में घुसपैठियों के सत्यापन और घुसपैठियों को जल्द से जल्द डिपोर्ट करने की मांग उठाई है। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में सर्च ऑपरेशन जारी है और अब घुसपैठिए किसी भी हाल में बचने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।